विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी के कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। वाराणसी विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी के कार्यकारिणी की एक बैठक आज पेंशनर्स परिषद कार्यालय में अध्यक्ष इंजीनियर ए.के. सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। पेंशनर्स या वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी जिन्हें LMV10 के अंतर्गत रियायती दर पर विद्युत प्रदान की जाती है के आवास पर मीटर लगाया जाना तत्काल रोका जाए। बैठक में वक्ताओं ने कॉर्पोरेशन द्वारा पेंशनर्स व कर्मचारियों और अधिकारियों जिन्हें LMV10 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उनके द्वारा निदेशक मंडल के फरवरी 2018 में निर्धारित दर से अपने बिल का भुगतान किया जा रहा है, उनके यहाँ मीटर लगाना विद्युत रिफॉर्म एक्ट 1999, विद्युत रिफॉर्म ट्रांसफर स्कीम 2000, विद्युत एक्ट 2003 एवं 7 फरवरी 2018 के निदेशक मंडल के निर्णयोपरांत मुख्य अभियंता वाणिज्य शक्ति भवन लखनऊ के आदेश का खुला उल्लंघन है। विद्युत रिफॉर्म एक्ट 2000 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हस्तांतरण की दशा में किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हस्तांतरण के पूर्व जो भी सुविधाएं मिल रही थी उसे कमतर नहीं किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कॉर्पोरेशन अपने ही समझौतों एवं आदेशों के विपरीत जाकर पेंशनर्स व कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के आवासों पर जब तक नियामक आयोग के द्वारा LMV10 को पुनर्स्थापित करते हुए रेट शेड्यूल में लाए जाने के बिना मीटर लगाने की कार्यवाही को तत्काल नहीं रोकती तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ और यहाँ विद्युत पेंशनर परिषद वाराणसी क्षेत्र का मैं अध्यक्ष। आज किस तरह का ये कार्यक्रम किया गया? ये कार्यक्रम जो है वो हम अपने विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये हम लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो हम लोगों को इस आपके पेंशन या सैलरी स्लैब पे जो हम लोगों के बिजली विद्युत बिल के जो निर्धारण होता है उसका हम पेमेंट करते हैं और पहली तारीख से लेके और 8 तारीख के बीच में हम लोग उसका पेमेंट कर देते हैं। यह जो हम लोगों को सुविधा मिली हुई है आपको हम पूर्व में ले चलना चाहते हैं। 2000 में जब राज्य विद्युत परिषद का जब विघटन हुआ, जब कॉर्पोरेशन बना, तो उस दौरान में शासन ने हम लोगों से एक समझौता किया। उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि आज की तारीख में विघटन के पहले जो कर्मचारियों और अधिकारियों को जो आधारभूत सुविधाएं मिलती थी, जो उनके सर्विस कंडीशंस थे, जो उनको सुविधाएं मिलती थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई। वर्तमान में क्या मांग करते हैं आप? हमारी वर्तमान में मांग यह है कि हमारी जो LMV10 की सुविधा है वो हमारी बरकरार रखी। LMV10 की सुविधाओं में ऐसा है कि जो सबके चाहे पेंशन हो चाहे आपके वेतन हो, वेतन के स्लैब के हिसाब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक अलग स्लैब है, बिजली के बिल का क्लास 3 का अलग स्लैब है, ऑफिसर्स का अलग स्लैब है, उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करते रहे हैं और आगे भी करना चाहिए। इन लोगों ने हमको धोखा दिया है। हमारे चेयरमैन आज भी ये कहते हैं कि हम आपके यहाँ आपकी सुविधा कम नहीं कर रहे, हम आपको आपके यहाँ जो मीटर लगा रहे हैं वो एनर्जी अकाउंटिंग मात्र के लिए लगा रहे हैं। हम लोगों का कहना यह है कि मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर है भी आपको एनर्जी अकाउंटिंग है उसमें हमारा सहयोग है, लेकिन वो एनर्जी अकाउंटिंग जो मीटर लगाए वो स्मार्ट मीटर लगाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यह उन लोगों का एक षड्यंत्र। स्मार्ट मीटर पे लगाने के बाद एक तो आप स्वयं जान रहे हैं कि पूरे बनारस में जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उनके मीटर रीडिंग की क्षमता, उनका लोड वो सब लेके घेरे। बहुत से कर्मचारी जो हैं या बहुत से विद्युत उपभोक्ता उस पर हमेशा जो है ये इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि साहब हम लोगों के बिल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यदि मांगे नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? अब हम केवल लोकतांत्रिक स्तर से विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, कोई डंडा नहीं चला सकते। हम लोगों की ऐसी न शारीरिक स्थिति है न मानसिक स्थिति। लेकिन प्रजातांत्रिक युग में हम अपना विरोध गांधीवादी तरीके से प्रदर्शित करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे। अब हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो अमर अनशन पे भी हम लोग बातें होंगे। ठीक।